खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देवभूमि उत्तराखंड आज अपने 24 वर्ष संपूर्ण कर 25वें में प्रवेश करने पर स्थापना दिवस मना रहा है। 9 नवंबर 2000 को कई सालों के आंदोलन के पश्चात भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसके बाद 2007 में इसको उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी अलग पहचान मिली। केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं के साथ एवं राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास तेजी से हुआ। आज इस उत्तराखंड के 24वें स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया तो दिलशाद गार्डन वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने भी उत्तराखंड के विकास एवं उत्तराखंड में चल रही गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार से भी आग्रह किया कि इन बातों को अवश्य ध्यान में रखकर उत्तराखंड का विकास किया जाए। आइए ले चलते हैं सीधे निगम पार्षद वीर सिंह पवार के पास, जिनकी जन्मभूमि उत्तराखंड है। क्या कुछ कहना था इस विषय को लेकर। मैं सभी देशवासियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण हम सबको सन्मति सद्बुद्धि दे, हमारे को सुख शांति दे, पूरे देश में हमारी शांति रहे, भाईचारा रहे, मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड की रजती वर्ष प्रारंभ हो गया है। स्थापना दिवस के 25वां साल प्रारंभ हो गया है। मैं पूरे उत्तराखंड समाज को देश विदेश में जहां उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेताओं को, माननीय अटल जी को, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, जिनके अथक प्रयास से ये राज्य हमें अलग राज्य मिला। और राज्य प्राप्ति के बाद जिस तरह से इन विगत वर्षों में उत्तराखंड का विकास हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 12,000 करोड़ 4 धाम ऑल वेदर रोड के लिए दी। आज उत्तराखंड जाना सुगम हो गया। कभी सोचते थे कि जो बद्रीनाथ जी जाएंगे शायद बद्रीनाथ जी से वापस आए ना आए। आज वहां तक ट्रेन, रुद्रप्रयाग तक ट्रेन केंद्र सरकार के माध्यम से जा रही है। उत्तराखंड का विकास चारों तरफ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें चली गई, गांव-गांव तक सड़क चली गई हैं। जो लोग कभी वहां से पुनर्वासित होकर के मैदानों में आ गए थे, आज वो भी अपने घर बार देखने, अपने खेत खलिहान देखने वापस अपने गांव की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विकास की कड़ी में जिस तरह से 2 साल तक कोरोना काल रहा, देश विदेश से सभी उत्तराखंड के युवाओं ने आकर के, भाइयों ने आकर के उत्तराखंड में वापस अपनी जन्मभूमि देवभूमि आए। वहां पर उन्होंने अपनी तरह से जो व्यापार उन्होंने प्रारंभ किया, जिनका खेती की, निश्चित तौर पर उत्तराखंड अपने पुराने वैभव पर वापस लौटा है। लेकिन मेरा कहना है कि इन 25 सालों में जो विकास होना चाहिए था, हिमाचल पंजाब से अलग हुआ था। वहां उस हिमाचल को बनाने में जिस तरह परमार जी ने अपनी भूमिका निभाई थी, अपने तिल तिल गलाया था, उसी तरह उत्तराखंड को भी कोई ऐसा चाहिए था मुख्यमंत्री, जो उस देवभूमि उत्तराखंड को उसी हिमाचल की तरह ऊर्जावान बनाता, धनवान बनाता। लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। लगातार इन 25 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की दूसरी बार सरकार आई, लेकिन वहां पर जिस तरह से पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है, उसका मेन कारण है कि वहां की जो खेती है, जो वहां का पानी है, जो वहां का नौजवान है, वो वहां के काम नहीं आ रहा है। ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे कोई कृषि जो खेत वहां पर बंजर पड़े हुए हैं, उन बंजरों को ऐसे कैश क्रॉप हो तो तुरंत जो लाभ दे, आर्थिक लाभ दे, वहां रहे, ऐसा अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ। ये ठीक है, सड़कें चली गई, लोग आ जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समुचित विकास पहाड़ का होना चाहिए था, आज बड़ी बड़ी विकट स्थिति पहाड़ की है। वहां पर दूसरे धर्म के लोगों ने जगह जगह जाकर के अपने आस्था के केंद्र बना दिए हैं। वहां पर क्रिश्चियनिटी, जो धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, जबरदस्त क्रिश्चियनिटी वहां पर फैली। अभी मैं गांव गया था, मैंने देखा कि पूरा ही कन्वर्टेड गांव था, पूरा मेरे गांव हमारा कन्वर्ट हो गया। बहुत बड़ी कन्वर्जन की बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में है। वो भी देखना चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था, वहां के अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों पर मुझे लगता है कि वहां की सरकार का कोई भी कब्जा नहीं है। कोई भी वो इस तरह के जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन पर कोई वहां पर नकेल उनकी कसी नहीं जा रही है।
वहां पर देखा हमने जगह जगह मजारें बनती जा रही। जब मजार का उत्तराखंड देवभूमि, मजारों को क्या काम, मस्जिद का क्या काम, लेकिन व्यवसाय करने के नाम पर जो मकान वहां पर बन रहे, मकानों में सब बांग्लादेशी जाकर के जगह जगह जाकर के और वो वहां पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं, ध्यान होना चाहिए था, क्योंकि रजत जयंती वर्ष है। 25 साल, अगर 25 साल का नौजवान आज वो अपना अच्छा भला सोच सकता है। आज हम उत्तराखंड के लोग अपना अच्छा भला सोचने को मजबूर हो गए हैं कि उत्तराखंड में अगर हम मैदानों में आकर के हम कुछ अपना व्यवसाय करना, उत्तराखंड में करना चाहें, तो क्या वो हमारा पैसा वहां सुरक्षित रहेगा? क्या वो वहां पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ करना चाहें तो क्या वो ठीक होगा? या वहां पर सरकार ने कोई टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किया? बहुत सारी जगह मैदानी जगह पहाड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकारों का वहां ध्यान नहीं है। और मैं तो बड़े अपने नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि समुचित विकास की दृष्टि से उत्तराखंड को पूरे देश से अलग समझें। उसका विकास तब होगा जब उस पर हम एक पैनल बनाएंगे। वो पैनल वहां की स्टडी करेगा कि वहां के रिसोर्सों का वहां क्या, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के कल कारखाने लग सकते हैं, कैसा वहां लोग पुनर्वासित हो सकते हैं। वहां मैदान के लोग वहां जा रहे हैं, अब पहाड़ का लोग पहाड़ नीचे आ गया, उनको भी पुनर्वासित कैसे है? पूर्व सैनिक है हमारे, पूर्व सैनिक को पहाड़ के अंदर रहने चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। अब 25 साल होने के बावजूद ये सुविधाएं नहीं है, उसका दोष हम किसको दे? तो मैं आग्रह करूंगा अपने नेताओं को, वहां के मुख्यमंत्री को, कि मुख्यमंत्री जी आप अपने खून का एक एक कतरा उस उत्तराखंड के लिए दें। ठीक है, आप यूसीसी लेके आ रहे हैं, उसमें लाभ होगा, ठीक है, लेकिन जो मेन वहां पर है, जो लैंड जिहाद वहां हो रही है, बाहर के लोग जाके वहां लैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उस पर कोई नकेल नहीं आपकी, तुरंत तो कानून आना चाहिए था। और हम मांग कर रहे हैं, उस भू कानून की मांग कर रहे हैं कि बाहर का आदमी वहां जमीनें खरीदे, वहां जमीनों के उल्टे सीधे रेट कर दिए हैं। अब जो वहां पहाड़ का गरीब आदमी था, जो अपना मकान बनाने के लिए कहीं सड़क के किनारे जगह लेना चाहता था, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की वहां बोली लग रही थी, लाखों रुपए तो बाहर का देश दे रहा है, देसी आदमी दे रहा है, पहाड़ का आदमी कोई खरीद नहीं पाएगा। इस तरह से देवभूमि का जो डेमोग्राफिक चेंज होने जा रहा है, ये निश्चित तौर खतरे की घंटी है। बॉर्डर स्टेट है, तो मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा, साथ में धामी जी से भी अनुरोध करूंगा, आप हमारे अधिकारियों को टाइट करें, जो कन्वर्जन रुके, जो विधर्मी लोग वहां जा रहे हैं उन पर नकेल कसे। ठीक है, कोई वहां पर मजदूरी करने जा रहा है, मजदूर को वापस आना, अपने घर आए हो, मजदूर वहां क्यों पुनर्वासित हो रहा है, वहां क्यों उसकी वोटर लिस्ट में का नाम चल रहा है? इन सब चीजों को देख करके आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये बांग्लादेश का नाम वोटर लिस्ट में चल रहा है, कहां से बांग्लादेशी आ गए वहां पर? इस तरह से तलेटी में जितने लोग रहे, तलेटी में सारा बांग्लादेशियों को बसा दिया आपने। ये इस पर रोक लगनी चाहिए, सरकार को चौकन्ना होना चाहिए। बॉर्डर स्टेट है, चाइना हमारे बिल्कुल पास में है, और जो जिस तरह से जो घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान का कुछ चक्र विभिन्न तरह से चल रहा है। और जब बांग्लादेश में घुसन, इस तरह पहाड़ भी कश्मीर की तरह होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि पहाड़ को कश्मीर न बनने दें, उसका समुचित विकास हो। हम सब लोग जो दिल्ली में व्यवसाय करके राजनीतिक क्षेत्र में, हम भी चाहते हैं कि वहां पर अपना पैसे इन्वेस्ट करें, हमारे बच्चे चाहते हैं वहां जाकर इन्वेस्ट करें, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, यही उसका सरकार कभी कोई गारंटी नहीं दे रही है। तो आज मैं इस दिवस की सब क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिस तरह से उन्होंने एक मैसेज आज पूरा उत्तराखंड समाज को आज इस स्थापना दिवस दिया। मैं उनका दोनों हाथ जोड़ के उनसे उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।